नमस्कार। आज हम तर्क संग्रहकार अनम भट्ट के द्वारा बताए गए हेत्वाभास के बारे में अध्ययन करेंगे कि हेतु जो अनुमिति ज्ञान का मुख्य आधार है, यदि सद हेतु होगा तभी अनुमिति ज्ञान होगा। असद हेतु अर्थात अशुद्ध हेतु से अनुमिति ज्ञान शुद्ध नहीं होगा, इसलिए इन्हें हेत्वाभास कहा जाता है। और 5 प्रकार के हेत्वाभास हैं। दुष्ट हेतु से अनुमान में जो दोष आ जाता है, उस दोष को हेत्वाभास कहते हैं। हेत्वाभास 5 प्रकार के होते हैं। सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्य प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधिता, पंच हेत्वाभाषा। ये 5 हेत्वाभास हैं जिनकी विस्तार से व्याख्या इस प्रकार है। हेतु का आभास 5 प्रकार का है। इसमें पहला जो है हेत्वाभास, जो पहला है सव्यभिचार अर्थात अनेकांती। पर्वत आग वाला है धुएं वाला होने के कारण, क्योंकि कोई भी जो प्रमेय चीज़ है वह अभियुक्त हो यह जरूरी नहीं होती। दूसरा जो हेत्वाभास का प्रकार है विरुद्ध हेत्वाभास। साध्य के अभाव में भी व्याप्त होने वाला हेतु विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है। जैसे जो शब्द नित्य है अर्थात शब्द नित्य है कृत्रिम होने के कारण, कृत्रिमता व नित्यता परस्पर विरोधी हैं। कृत्रिम तो हमेशा अनित्य होता है, इसलिए यह विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है। तीसरा जो हेत्वाभास है सत्य प्रतिपक्ष। सत्य प्रतिपक्ष यह दोष तब आता है जब निगमन का खंडन अन्य संभावित अनुमान के द्वारा किया जाता है। जैसे शब्द नित्य है क्योंकि वह आकाश की भांति अदृश्य है, यह सत्य प्रतिपक्ष हेत्वाभास है। चौथा जो असिद्ध हेत्वाभास, असिद्ध हेत्वाभास के 2 उपभेद हैं। पहला आश्रय असिद्ध और दूसरा स्वरूपा असिद्ध। आश्रय सिद्ध जो हेत्वाभास है, जैसे आकाश का कमल खुशबूदार होता है कमल होने के कारण। ये जो उदाहरण बताया गया है तालाब के कमल की तरह कि आकाश का कमल खुशबूदार होता है कमल होने के कारण, तालाब के कमल की तरह, ये इसका उदाहरण बताया गया है। ये दोष तब आता है जब हेतु स्वयं असिद्ध है। दूसरा है स्वरूपासिद्ध। स्वरूप से असिद्ध वस्तु के लिए कोई हेतु दें तो उसे स्वरूपासिद्ध हेतु कहते हैं। जैसे शब्द गुण होता है चाक्षुष होने के कारण, क्योंकि शब्द तो श्रोतेंद्र के द्वारा ग्रहण होता है, चक्षु के द्वारा नहीं। अतः यह हेतु स्वरूप से ही असिद्ध है। इस प्रकार जो असिद्ध हेतु हैं उसके 2 उपभेद बताए गए, एक आश्रय असिद्ध और दूसरा स्वरूपासिद्ध। और जो 5वां जो हेत्वाभास है वो है बाधित। जिसके साध्य का अभाव
प्रत्येक प्रमाण से निश्चित हो उसे बाधित नामक हेत्वाभास कहते हैं। जैसे आग ठंडी होती है द्रव्य होने के कारण, इस हेतु को बाधित हेत्वाभास कहा जाता है। इस प्रकार हेतु का जो आभास है, जो दोष हैं हेत्वाभास, वो 5 प्रकार के अनम भट्ट के द्वारा बताए गए हैं। धन्यवाद।